नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है, तो उसके जवाब में ओबीसी समुदाय के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जो इस बात को मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण में को बिना कोई छेड़छाड़ न किया जाए, मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल न किया जाए। इस तरह की मांग ओबीसी समुदाय की। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 11 विधान परिषद का चुनाव भी होना, और ये विधान परिषद का जो चुनाव है, ये विधानसभा कोटे की सीट। ऐसे में विधानसभा के सदस्य ही विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। चर्चा पहले करते हैं आरक्षण आंदोलन की। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जरांगे पार्टी लगातार आंदोलनरत है। उनकी प्रमुख मांग है कि सभी मराठा को कुणबी समुदाय में शामिल कर आरक्षण दिया जाए। तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय इस बात की मांग करता है कि ओबीसी का जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार के लिए ये एक चुनौतियां बन चुकी, जहां मराठा आरक्षण और दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण आमने सामने। महाराष्ट्र की सरकार जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के सामने भी एक गंभीर चुनौतियां हैं कि इसको कैसे निपटा जाए। इसी निपटारे के लिए 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। इस विषय पर इन दोनों आरक्षण आंदोलन को लेकर के कई बार सरकार के मंत्रियों में भी तकरार दिखाई दी। इन सब को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, जो 29 जून को होगा। 29 जून की सर्वदलीय बैठक से कोई ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है कि आखिर इस आंदोलन को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। महाराष्ट्र की सरकार में ओबीसी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प दिखाई देती है कि किसी भी समुदाय का हित नहीं होना चाहिए। सभी समुदायों को हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है, उसके लिए एक राहत का विषय है। जब मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन चल रहा था, तो उनको जवाब देने के लिए ओबीसी समुदाय से छगन भुजबल सबसे आगे रहते। देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को बैठक में क्या निर्णय होता है। इन दिनों मनोज जरांगे पाटिल का जब अनशन खत्म हुआ, तो ओबीसी समुदाय के दो कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ बागमारे पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे। ऐसे में उनको अनशन को समाप्त करवाने की भी कोशिश की जाएगी। खैर, अब ये 29 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिर सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय हो पाता है। अब चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव। महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें दोनों ही गठबंधनों के लिए कुछ मिला। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली, तो विपक्षी गठबंधन को भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली। लेकिन चर्चा आज करते हैं विधान परिषद चुनाव की। 11 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। ये सभी द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, और ये विधानसभा कोटे की सीट। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी
को सत्तारूढ़ महायुति के साथ करीब परीक्षा भी होगी। 288 सदस्य महाराष्ट्र के विधानसभा में इस समय 14 रिक्तियां होने के कारण निर्वाचक मंडल की संख्या केवल 274। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 का कोटा है। संख्यात्मक ताकत को देखते हुए 11 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 2 और सत्तारूढ़ गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती। इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि शेष 4 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार को मिल सकता है। चुनाव 12 जुलाई को होंगे। नामांकन 25 जून से शुरू होंगे। भाजपा के पास 103 विधायक हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के पास 40 और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। शिवसेना यूटी के पास 15 और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 10 विधायक हैं। राकांपा विधायक अशोक पवार और नयाब मलिक ने दोनों में से किसी गुट के समर्थन देने वाला हल्फनामा नहीं दिया है। ऐसे में इन दोनों की स्थितियां संदिग्ध हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता का मानना है कि विधान परिषद के चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। शिवसेना यूटी ने घोषणा की है कि वह चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायक की अयोग्यता का कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार ने पहले ही पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी पीडब्ल्यूयूपी के जयंत पाटिल को समर्थन देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस 25 जून को निर्णय लेगी कि वो अपने एक सदस्य को एक उम्मीदवार उतारती है या 2। देखना ये दिलचस्प हुआ कि महाराष्ट्र का विधान परिषद का चुनाव परिणाम किस प्रकार से। महाराष्ट्र का विधान परिषद के चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई, जहां इसी साल चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी भी अपने राजनीति को आगे बढ़ा रही। तो राज्य में एक नए राजनीति का उभार फिर से दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा चुनाव किस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दिखाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।